गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन से आपको एक बात समझाई जा रही है। पहले दिन बताया था निकृष्टता के बारे में, और ये भी बताया था उसकी परिणति क्या है, उसके परिणाम क्या हैं। दूसरी बात बताई उत्कृष्टता या प्रतिभा, और ये भी बताया जा रहा है कि उसकी परिणति क्या है, उसके प्रतिफल क्या हैं। जीवन एक चैतन्य सक्रिय साधन है। जीवन एक सक्रिय साधन है, चैतन्य है, जो इस संसार में रह करके अपनी चेतना को गति दे रहा है। यहां पर केवल एक बात समझने की है कि किसमें मेरी गति है और किसमें मेरी दुर्गति है। सद्गति और दुर्गति दोनों को देखना पड़ेगा। आपको कर्म के बारे में भी बताया गया। कर्म के प्रभाव से ही प्रतिभा या निकृष्टता अपने अंदर आती है, और यह भी बताया गया ना तो अपने आप से प्रतिभा आती है और ना अपने आप से निकृष्टता आती है। फिर किससे आती है? परिस्थितियां, सहयोग, संगत जैसी मिले उसी से आती है। दोनों की बातें आपको बताई गई। अब सोचने और समझने की बात एक है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कल गंगा विहार में, बताया था एक छोटे नादान अज्ञानी बच्चे की बात मैंने कही थी, परंतु उसमें उसका स्वाभाविक गुण बताने का आपको प्रयास किया गया। फिर दोबारा कह रहा हूं, गुण स्वभाव में होते हैं और दोष भी स्वभाव में होते हैं। इसलिए प्रधानता स्वभाव की होती है। व्यक्ति के जीवन में लोभ और मोह का मल्ल युद्ध चलता रहता है। लोभ और मोह का मल्ल युद्ध कहा है मैंने, वो चलता रहता है हमारी अच्छाइयों के साथ। जो हम नहीं चाहते, यहां पर देखने की बात एक है,
बुराई होगी तो अगर अच्छाई मजबूत है तो बुराई मुंह ही नहीं उठा पाएगी। अपनी ही कमजोरी के कारण, बेटा ध्यान देना जो बोल रहा हूं, सहज स्वाभाविक ध्यान देना। जब अपने ही स्वभाव में कमजोरी आ जाती है तो बुराई हमारे ऊपर हावी हो जाती है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अटपटी बात है वैसे तो, पर समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक कसाई बकरे को मारता है, चाहे वो हलाल करके मारे या झटके से मारे, दोनों के अंतर को समझ लें। झटके से तो एक झटके में गर्दन को अलग कर देता है और हलाल में उसकी गर्दन की नस को काटता है, जिससे वो हार्ट तेजी से खून को बाहर ले जाता है और शरीर में खून नहीं रह जाता। फिर उससे आगे का मैं नहीं बताऊंगा, पर मेरा कहने का मतलब केवल एक है, चाहे हलाल किया जाए या झटके से मारा जाए, बकरे की तो दोनों स्थिति में मौत है। दोनों ही स्थिति में बकरे की मौत है। अब यहां मैं दोबारा से ये बात मैंने क्यों बोली है, आदमी चाहे गर्म युद्ध से मरे चाहे शीत युद्ध से मरे, मरना को तो आदमी को ही है। दोनों मृत्यु की तरफ ही तो लेकर के जा रहे हैं। गर्म युद्ध अर्थात अपनी कमी कमजोरियों से लड़ना, अपनी कमी और कमजोरियों से लड़ना, और इतना लड़ना चाहे मर जाए, परंतु पीछे ना हटे। बेटा पीछे ना हटे, अड़ियल रवैया, संकल्प का प्रधान। भाई देखा तो नहीं पर सुना जरूर है। संकल्प की शक्ति पत्थर को भी चटका देती है, ऐसा सुना है, देखा नहीं है। मेरा मतलब है जब अंदर से आदमी मजबूत होता है, मैं इसको दूसरे शब्दों में अगर कहूं तो ये कहना चाहूंगा कि सब कुछ तो मेरे अपने ऊपर टिका है। बुराई का कौन सा हक है मेरे ऊपर? मैं तो एक आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। बुराई का और मेरा रिश्ता क्या है? दिक्कत एक है, जिस समाज में मैं रहता हूं उसका वातावरण, उसका प्रभाव मुझे प्रभावित करता है, मुझको प्रभावित करता है। प्रभावित होने के कारण मेरी चेतना, बेटा अंदर से देखना, मेरी चेतना उसी तरफ को जाती जा रही है। एक को कहिए ढलान और एक को चाहिए चढ़ाई।
भाई सत्कर्म में, चरित्र के उत्थान में तो आदमी को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, प्रलोभनों से हटना पड़ता है। और मैंने सुना है पतन के लिए मर्यादाओं को तोड़ना पड़ता है, संयम को तोड़ना पड़ता है, फटाफट काम होता चला जाता है। परंतु एक बात सोचने की है, पतन में विनाश है। बुद्धि आई और बुद्धि ने कहा गलत कर रहा है, तो उसे छोड़ना कितना मुश्किल है। पतन को छोड़ना कितना मुश्किल है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, जीवन तो व्यक्तिगत है। खाने वाला आपकी जीवन रूपी संपत्ति को खा जाएगा और आप खोखले रह जाएंगे। जो चीज जितनी फायदेमंद होती है उसका दुरुपयोग उतना ही विनाशकारी होता है। हमको केवल एक बात सोचनी है, मेरा हित किसमें है। मेरा हित किसमें है, मुझे बस इतनी बात सोचनी है। राकेश, मैंने सुना है जब दुनिया में आग नाम का कोई तत्व नहीं था, आग नाम का कोई तत्व नहीं था, आदमी ने आग के प्रकटीकरण को देखा। पहले शहर, घर, मकान नहीं थे, आदमी जंगली था। बाह्य सभ्यता नाम की कोई चीज नहीं थी, अंदर की संस्कृति थी, अंदर की संस्कृति। जी हां शकुंतला, परंतु बस यहां ये कहना चाहूंगा, पहाड़ को काटने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, शायद जीवन को निर्माण करने के लिए भी इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं भी कह रहा था, पहले आग को इंसान नहीं जानता था, पर आंधी में किसी ने देखा होगा, दो सूखे पेड़ आपस में टकराए, आंधी के कारण बार बार रगड़ने से गर्म हुए और गर्म होने से गर्मी ने आकार धारण किया। बार बार रगड़ करके गर्मी ने आकार धारण किया, आग का, चेतना का, चैतन्य का। फिर तो आदमी की बुद्धि काम करने लगी। मैंने कहा सभ्यता नहीं थी पर संस्कृति थी और बड़ी उपजाऊ थी। अभाव थे इसलिए बड़ी उपजाऊ थी, किसी के अंदर भी विकार नहीं था। जीवन के लाले थे, इसलिए व्यक्ति एक दूसरे के प्रति संवेदना रखता था। आदमी ने दो लकड़ियों को रगड़ करके, उसकी बुद्धि ने काम किया, दो लकड़ियों को घिस करके उसने आग को पैदा करके अपनी सशक्त बुद्धि का प्रमाण दिया। उसमें किसी का एहसान नहीं था,
अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि दोनों मिलकर के काम कर रहे थे शरीर से। रगड़ करके अग्नि को पैदा कर लिया। मैंने कल एक बात कही थी, छोटे बच्चे की तरह जिसके अंदर प्रयास प्रभाव के रूप में पैदा हो गया, अंदर से हुआ। जहां बच्चा अज्ञानी है, कल बड़े अच्छे से समझाया था, वो रेंगना, उठना, खड़ा होना और चलना, ये सारे काम स्वतः करता है। लड़कियां खाना बनाना स्वतः अंदर से, किसी के सिखाने से नहीं, अंदर से उसकी जिज्ञासा उठती है। एक सेकंड आता हूं, जरा पानी गिर रहा है। अंदर से बच्चे की जिस तरह से जिज्ञासा उठती है, लड़का अपने बाप के कामों में रस लेने लग जाता है और लड़की अपनी मां के कामों में रस लेने लग जाती है। हमारी अंदर की जिज्ञासा हट उठे, जगे और हम आत्मीय कार्यों में रस लेने लगे। बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं, सुदेश बेटी बता, जो मैं कह रहा हूं जरा सोच अंदर से। जब इतना लगाव हमारा बढ़े, जब हम आग घिस करके पैदा कर सकते हैं, तो अपने पापों को रगड़ करके क्या आत्मा को जागृत नहीं कर सकते? बोलो भाई बोलो, क्या हम अपने आप को रगड़ करके, बुराइयों को छुटा करके, क्या अपनी अंतरात्मा को जागृत नहीं कर सकते? मेरा सवाल है, कर सकते हैं ना बेटा? और बेटी, मैंने अभी कहा, मल्ल युद्ध, लोभ और मोह का मल्ल युद्ध हर वक्त जीवन में चलता रहता है। अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, तो बेटा यही, अब जो आप कह रहे हैं कर सकते हैं, अगर इसी को मजबूत करते चले जाएं तो यही संकल्प बन जाएगा, मैं कर सकता हूं। राकेश, ये मेरी क्षमताओं का प्रकटीकरण है, ये मेरी क्षमताओं का प्रकटीकरण है। बोलिए, क्या आप ये मानते हैं कि मेरे अंदर क्षमता है? मैं दोबारा कह रहा हूं, इस क्षमता का उपयोग, सदुपयोग आपको करना पड़ेगा। आत्मा का स्वाभाविक गुण है प्रेम। आत्मा का स्वाभाविक गुण है प्रेम। अरे, प्रेम करना कोई पाप है क्या? परंतु वो विशुद्ध हो, मर्यादित हो। अच्छा, देव और दानव में अंतर एक ही है। दानव घिनौने काम करते हैं, घिनौने। बेटा योगेश,
दानव घिनौने कार्य करते हैं। अपने अंदर से अपने विवेक को जगा करके देखिए। ललिता और रश्मि कल मेरे से बात कर रही थी, बेटा ये तुम्हारी ही बात का जवाब दिया जा रहा है। आगे बढ़ना है तो कैंचली उतारनी पड़ेगी। जो कैंचली चढ़ी है सांप की तरह से, उसको उतारना पड़ेगा। घिनौने कार्य करने वाला नर पिशाच के रूप में दिखता है। नर पिशाच। अच्छा, प्रेत कैसे दिखते हैं? प्रेत कैसे दिखते हैं? इन्हीं दुर्गुणों से तो ओतप्रोत होते हैं। जब पिशाच कभी उसका भाव जगता है प्रेम के रूप में, तो वो कल्पनाओं से आगे नहीं बढ़ पाता। वो केवल कल्पनाओं तक सीमित रह जाता है। हाँ सुमन बेटा, नहीं मना कर सकते आप, सबके साथ हो रहा है, सब ग्रसित हैं। सब ग्रसित हैं। मनुष्य को बार बार जो कलेवर धारण करना पड़ता है, परमात्मा की उसके पीछे व्यवस्था को देखिए। ये आत्मा कितने प्रयत्न कर रही है। अगर नर पिशाच की स्थिति में है तो योनि परिवर्तन हो जाएगा, गिर जाओगे। उठने के लिए अपने चिंतन का, अपनी प्रतिभा का उत्थान करना पड़ेगा। मैं एक बात कहूं, यहां देवता भी तरस रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। राकेश, जो मैं कह रहा हूं, देवता भी तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा पात्र मिल जाए जिसको मैं अपनी शक्तियां दे करके उसके द्वारा इतना उत्कृष्ट कार्य करा सकूं। वो अपने वरदान आपको देने के लिए तैयार है। हाँ शकुंतला, मना नहीं किया जा रहा है, बुद्धि काम कर रही है, मना नहीं किया जा रहा है इस बात को। परलोक की शक्तियां, जिनको देवी कहते हैं या दैवीय गुण कहते हैं, उन्हीं को रिद्धि सिद्धि कहते हैं। मुझे तो ये लगता है अगर इस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं तो वो आपके आगे पीछे लगी हुई हैं। रिद्धियां सिद्धियां आपके आगे पीछे घूम रही हैं।
आपकी आज्ञा अनुवर्ती बन रही हैं, आपके मिले हुए आदेशों को पूर्ण करने के लिए ललायित हैं। इस संसार का जो सौर मंडल है वो ग्रह लोकों से संपन्न है। वो उसकी संरचना है। मैंने सुना है, पढ़ा है, बृहस्पति और शुक्र के बीच में एक अंधड़ चल रहा है जिसमें बहुत सारे उल्कापिंड और उनका कबाड़, उल्कापिंड और उनका कबाड़ हवा में तैर रहा है। उस अंधड़ में तैरते हुए वो उल्कापिंड और छोटे टुकड़े उनके आपस में टकरा रहे हैं। जो और कबाड़ को पैदा कर रहे हैं। यहां एक बात कहना चाहूंगा, एक पत्थर तो वो है जो यहां रखा हुआ है जमीन पर, और वो भी वही पत्थर है जो अंतरिक्ष में है। दो ग्रहों के बीच में है। यहां से उसकी कितनी ऊंचाई है तो पत्थर, पर उनको जो जगह मिली है उस जगह का प्रभाव उनके ऊपर काम कर रहा है। उन पत्थरों की गति, वहां की शक्ति जो उनके ऊपर काम कर रही है, जिसको मैंने रिद्धि सिद्धि कहा है, उनके द्वारा उनकी गति संचालित है। आदमी आप भी हैं, जीव इस धरा पर भी है, जीव इस ब्रह्मांड में भी है। जैसा बताया गया है ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। इस ब्रह्मांड की शक्ति इस ब्रह्मांड के जैसी है, उन ब्रह्मांडों की शक्ति उनके जैसी है। अगर उत्थान करना चाहते हो तो छोटे बच्चे की जिस तरह से जिज्ञासा होती है, मुझे ऊंचा उठना है, मुझे ये करना है, वो अंदर से होती है। मैंने कहा था सभ्यता और संस्कृति की बात कही थी। सभ्यता व्यक्ति को दिखावे में बांध देती है, परंतु अंदर से संस्कृति काम करती है तो वो संस्कृति सभ्यता के रूप में जाकर के बाहर बन जाती है। अनुशासन, मर्यादा उनमें रहती है। आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए। क्या कोई कलंक लगा करके जीना चाहता है? अपनी चेतना को कलंक लगा करके कोई जीना चाहता है क्या? जब आगे चलूंगा पहले जवाब दो इस बात का। मैंने कहा है क्या अपनी चेतना को कोई कलंक लगा करके जीना चाहता है?
ज्यादातर का जवाब नहीं में आ रहा है। जरा सोचो, जो मैंने बोला और तुमने लिखा है, जरा इस पर सोचो बेटा। अब इस पर सोचो, जो मैंने बोला है और तुमने लिखा है, इस पर सोचो। अगर सोचेंगे तो इसी में से आत्मबोध निकल करके आएगा। अगर कोई इज्जतदार आदमी है, राकेश तुम भुक्तभोगी हो, कलंक समय के अनुसार भी लग जाते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण लग जाते हैं, पर आदमी अंदर से यदि सच्चा होता है तो मुकाबला करता है। बोल राकेश, करता है नहीं करता? क्या तुमने नहीं किया है? परंतु यदि कलंक है, आपकी चेतना अपने आप से नहीं छुपा सकता। यदि कलंक है तो रास्ता केवल मरण ही निकलता है। ऐसा आदमी जीते जी मर जाता है। आदमी को यदि सुसज्जित होना है, सुसज्जित कहा है मैंने, यदि आदमी को सुसज्जित होना है तो उसके लिए उसे सत्कर्म करना ही पड़ेगा, दिखावे में नहीं। दिखावा तो पोल है। मैंने सुदेश को कहा था, सुदेश के नाम से बोला था, आत्मा आत्मा से प्रेम करना चाहती है, वहां कोई रिश्ता नहीं है, वहां कोई रिश्ता नहीं है। आत्मा आत्मा से प्रेम करना चाहती है। बोलिए, प्रेम का एक रिश्ता है या नहीं है? अंदर से देखो, आत्मिक प्रेम वो आपके जीवन में है या नहीं है? परंतु दोबारा से कह रहा हूं, अगर संस्कार में विकार है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ललिता और सरोज दोनों की बात बिल्कुल ठीक है, पर मैंने अभी बताया है बेटा, अगर दूसरा कलंक तुम्हें लगा रहा है और तुम्हारे स्वभाव में नहीं है तो उससे आप लड़ सकते हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि कह रही है वो तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारी कमजोरी है, आप लड़ नहीं सकते। बोलो बेटा, सब बोलो, कैसी बात लग रही है? बेटा लड़के, ललिता लड़के, और लड़ाई मुंह की नहीं, मर्यादा की। मर्यादा के बाहर नहीं जाना है, मर्यादा में रह करके लड़ना है, जिसके द्वारा प्रतिभा सब संपन्न आप हो जाएंगे। मैंने अभी बोला है बेटा, बृहस्पति और शुक्र के बीच में एक उल्काओं का मलबा आंधी की तरह से दौड़ रहा है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, हवा सांस के लायक नहीं रह गई, पानी पीने लायक नहीं रह गया, जमीन में उपजाऊ शक्ति नहीं रह गई, अब जो उसका हम सेवन कर रहे हैं वो हमारी शारीरिक क्षमताओं को खोखला कर रहा है कि नहीं कर रहा? बेटा बताओ, वो खोखला कर रहा है कि नहीं? ललिता तेरा ही जवाब दे रहा हूं बेटा। तुम्हें खोखला होना है या सशक्त होना है? बुराई बड़ी जल्दी काम करती है, बड़ी जल्दी पकड़ी जाती है। संस्कार को अच्छा ही पकड़ाओ ना। संस्कार में अच्छाई का आरोपण करिए। तो देखिए, जो अभी बात कही है, आप में एक क्षमता पैदा होगी। उस क्षमता का नाम प्रतिभा है, और जब वो क्रियाशील हो जाएगी तो प्रचंड होती जाएगी। आपकी क्षमता प्रचंड होती जाएगी, इतनी प्रचंड कि किसी भी बुराई का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर ना पड़े। बोलो बेटा, किसी भी बुराई तुम्हें छू ना पाए, इतने मजबूत। अंदर से सोचिए, राकेश बात तो ठीक है, मर्यादा में रहना है, परंतु जब तक संकल्प नहीं जगेंगे। मैंने अभी पूछा है, कोई अपने आप को कलंक लगा करके जिंदा रह सकता है क्या? और बुराई आपको मारना चाहती है, कलंक लगवाना चाहती है। बहुत अच्छे से सोच समझ लेना जो मैंने बोला है, सबको कह रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं तो मौत नजदीक है। युग परिवर्तन की बेला है तो मौत नजदीक है। चाहे हम कितने ही आध्यात्मिक बन लें, बड़े बड़े मंचों पर बैठ करके प्रवचन करने वालों की वास्तविक जिंदगी अलग ही कुछ और होती है। वो वास्तविक जिंदगी नहीं होती। वास्तविक जिंदगी वो होती है जो संस्कार में, मर्यादा में होती है। इसलिए अपनी वास्तविक जिंदगी में बंधे। आज का समय पूरा हो रहा है बेटा, इसलिए समापन की तरफ चल रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
अस्तो मा सद्गमय सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फुराइए। सुमन, मैं समझ नहीं पाया बेटी तेरी बात। ऐसा कलंक कौन सा है जिसे जीवन पर बन जाए? मैं एक बात पूछूं बेटा, हाँ सरोज, एक बात पूछ रहा हूं, ये लोभ मोह किसके अंदर नहीं है? मैंने पूछा है लोभ मोह किसके अंदर नहीं है? हम खुद उन काम को करते हैं, दूसरा करता है तो उसे गलत बताते हैं। जिन कामों को हम खुद करते हैं पर दूसरों में कमी निकालते हैं, कैसे चलेगा? वो तभी चलेगा जब मुझ में वो बुराइयां ना हो, तब मैं उनको कहूं, व्यक्त करूं। देख लाडली, जो बात कह रहा हूं वो सबके अंदर है। ऐसा कोई बिरला ही होगा जिन्होंने उनका सुख ना लिया हो, इंद्रियों का सुख ना लिया हो। बस अंतर इतना है, किसी की पोल खुल गई और किसी की पोल नहीं खुली। फायदा इसमें है कि दबी दबाई है इज्जत, उसको बचा लें। अंदर से अंदर की स्थिति को देखिए, वो तो एक सेकंड में तबाह कर देना चाहती है अपने सुख के लिए। वो, मैं फिर से कह रहा हूं, वो बुद्धि को दबा लेती है। दूसरा सुख भोगे तो ईर्ष्या, और मैं सुख भोगूं तो मजा। बोलिए, मैं सुख भोगूं तो मजा और दूसरा सुख भोगे तो ईर्ष्या। संभाव नहीं हुए। जरूरत है संभाव होने की, दूसरे की स्थिति को देख करके अपनी स्थिति को जानना, अपने विवेक से दूर की आगे की स्थिति को जानना। अगर मैंने ये किया होता तो मेरी क्या स्थिति होती, जो सामने वाले की हो रही है वही मेरी होती। ईश्वर एक है, उसके अंश अनेक हैं, अपने अपने तरीके से सब गति कर रहे हैं। कोई झूठ नहीं है, सब सत्य है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वही सत्य है। नहीं तो किसी के समझाने से आदमी बदल ना जाता। अपनी मजबूरी दिखाता है, मेरी मजबूरी है। चलिए बेटा, समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए आज की बात को विराम दे रहा हूं। कल पूछ लेना फिर इस तरह की बातें, कल फिर समझाऊंगा।